डियर स्टूडेंट, इसके प्रीवियस क्लास में हमने 15 क्वेश्चन किए थे अकाउंटिंग के। आज हम उसके आगे के क्वेश्चन देखेंगे। ये अकाउंटिंग का है। ये बेसिकली यूजीसी नेट टीएसटी पीएसटी एग्जामिनेशन के लिए है, कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 तक किया था। क्वेश्चन नंबर 16 से हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए दिया है, सेल टू बेंसन ₹500 posted to his account as ₹50 would affected। अब इन कह रहे हैं कि सेल किया बेंसन को और 500 का और पोस्ट किया हमने ₹50। व्हाट वुड इफेक्टेड, क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो इसमें आंसर नंबर फर्स्ट है सेल अकाउंट, बी है बेंसन्स अकाउंट, कैश अकाउंट एंड नन ऑफ दीज। तो इसमें चूँकि बेंसन का है, पोस्ट किया है और उसके अकाउंट में ही कम पैसा हमने पोस्ट कर दिया है, तो इसमें आंसर नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, बेंसन्स अकाउंट। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल टू मिस्टर गिल रिकॉर्डेड इन परचेज जनरल वुड इफेक्टेड। कह रहे हैं कि हमने सेल किया है मिस्टर गिल को और रिकॉर्ड किया इन परचेज जनरल, परचेज में हमने इसको रिकॉर्ड कर दिया। तो इसका आंसर है सेल अकाउंट, बी दिया हुआ है सेल अकाउंट, परचेज अकाउंट एंड गिल्स अकाउंट, और सी दिया है परचेज अकाउंट एंड मिस्टर गिल अकाउंट एंड नन ऑफ दीज। तो इसमें राइट आंसर हमें राइट आंसर बी दिख रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें रिकॉर्ड किया गया है, माल सेल किया गया है गिल को और रिकॉर्ड कर लिया गया है परचेज में। तो ये इसमें तीनों अकाउंट्स हमारे इफेक्टेड हो रहे हैं। आंसर नंबर बी, सेल अकाउंट बी, परचेज अकाउंट बी और मिस्टर गिल्स अकाउंट, ये सारे यहाँ पे इफेक्टेड हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, परचेज मेड ऑन क्रेडिट नॉट रिकॉर्डेड एट। परचेज हमने क्या किया? परचेज मेड, परचेज किया बट इसको हमने रिकॉर्ड नहीं किया। एट ऑल वुड इफेक्टेड, क्या इफेक्ट पड़ेगा? परचेज अकाउंट, ए ऑप्शन है परचेज अकाउंट, बी ऑप्शन है सप्लायर्स अकाउंट एंड सी ऑप्शन परचेज अकाउंट एंड सप्लायर्स अकाउंट एंड डी नन ऑफ दीज। तो परचेज हमने किया है ऑन अ क्रेडिट और उसका रिकॉर्ड नहीं किया, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही होगा, परचेज अकाउंट एंड सप्लायर्स अकाउंट, क्योंकि परचेज किया है और हमने इसका रिकॉर्ड नहीं किया है। तो एक तो परचेज हमारा इफेक्ट हो रहा है और दूसरा जो सप्लायर है वो भी यहाँ पे इफेक्ट हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, अमाउंट पेड टू गगन पोस्टेड टू द क्रेडिट साइड ऑफ द अकाउंट वुड इफेक्टेड। क्या होगा? पेड किया है हमने अमाउंट, पर अमाउंट पेड किया है गगन को और क्रेडिट साइड में ऑफ हिज अकाउंट वुड इफेक्टेड। तो ये क्या होगा? गगन्स अकाउंट, कैश अकाउंट एंड गगन्स अकाउंट एंड नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए, गगन्स अकाउंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या किया गया? अमाउंट पेड टू गगन एंड पोस्टेड ऑन द क्रेडिट साइड, तो इसमें गगन इफेक्टेड हो रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, अमाउंट रिसीव फ्रॉम सीताराम पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ मेलाराम वुड इफेक्टेड। अभी यहाँ पे क्या है कि अमाउंट रिसीव किया गया है सीताराम से और उसे पोस्ट कर दिया गया है क्रेडिट ऑफ मेलाराम। तो यहाँ पे भी आपके दो अकाउंट इफेक्टेड हो रहे हैं। फर्स्ट है सीताराम अकाउंट, सेकंड ऑप्शन है मेलाराम अकाउंट, सी है सीताराम से अकाउंट है मेलाराम से अकाउंट एंड नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपका आंसर नंबर, यहाँ पे आपका सी है सीताराम से अकाउंट एंड मेलाराम अकाउंट्स, यहाँ पे राइट आंसर होगा क्योंकि ये दोनों इफेक्टेड हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अ फ्यू एरर कमिटेड इन अहलुवालियास बुक्स ऑफ अकाउंट आर गिवन बिलो। यहाँ पे कुछ एरर दिख रहे हैं, कमिटेड किए गए हैं, जो कि स्टेट विच एरर वुड इफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। और इसमें हमें सेलेक्ट करना है कि कौन से एरर ऐसे हैं जो हमारे ट्रायल बैलेंस को इफेक्टेड कर रहे हैं। तो ट्रायल बैलेंस में हमने पहले से ही देखा था कि कई तरह के एरर्स होते हैं। कुछ एरर्स ऐसे होते हैं जो हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड को इफेक्टेड करते हैं और कुछ एरर्स ऐसे होते हैं जो हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड को इफेक्टेड नहीं करते हैं। तो आइए देखते हैं। सेल ऑफ ₹950 टू राम completely omitted from the books of account। अब इसमें क्या है? सेल किया गया है 950 रुपये का और कम्प्लीटली ओमिटेड किया गया, यानी कि पूरे का पूरा हम इसको भूल गए, रिकॉर्ड नहीं मेंटेन किए।
तो ये भी हमारे अकाउंट में कोई इफ़ेक्ट नहीं डालेगा ट्रायल बैलेंस पे। तो ये भी क्या है, रॉन्ग आंसर हो गया। नेक्स्ट है परचेज ऑफ 720 फ्रॉम श्याम इंटर्ड इन द परचेज जनरल एज ₹700। अब क्या है, 720 का हमने परचेज किया है लेकिन इसको 700 लिख दिया है, तो इसका भी हमारे रिकॉर्ड में हमारा ट्रायल बैलेंस क्या होगा, इफेक्टेड नहीं होगा। तो ये भी एक राइट आंसर नहीं है, ये भी रॉन्ग है। नेक्स्ट हम देखते हैं परचेज जनरल इज ओवर कॉस्ट बाई ₹1000। क्या किया गया है, यहाँ परचेज किया गया है जनरल इन ओवर कॉस्ट बाई 1000। तो ये इफ़ेक्ट डालेगा क्योंकि परचेज किया गया है जनरल में और ओवर कॉस्ट कर दिया गया है, यानी ज़्यादा लिख दिया गया है। तो ये आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है सेल रिटर्न जनरल इन अंडर कॉस्ट। तो ये भी इफेक्ट करेगा, 200 जो जनरल पे हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है अमाउंट पेड टू अग्रवाल रॉन्गली पोस्टेड टू द डेबिट टू मित्तल्स अकाउंट। और ये भी इफेक्ट डालेगा हमारे अकाउंट पे, नहीं ये नहीं डालेगा। अमाउंट पेड टू अग्रवाल रॉन्गली पोस्टेड इन द डेबिट ऑफ मित्तल अकाउंट। तो यहाँ भी ये भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे हमें। नेक्स्ट है बैंक ओवरड्राफ्ट सो अंडर डेबिट कॉलम इन द ट्रायल बैलेंस। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या कर रहा है, अंडर डेबिट कॉलम में शो कर रहा है, तो ये हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड में ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करेगा। नेक्स्ट है सेल्स ऑफ ₹500 टू शादिक इंटर इन द सेल्स जनरल इन सेल्स ऑफ मुश्ताक। तो यहाँ भी ये भी इफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि सेल्स 500 का है और हमने इसके नाम सिर्फ चेंज हो रहा है। एंड नेक्स्ट है वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलमेंट ऑफ मशीनरी डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। तो ये भी हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड में कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। तो यहाँ पे हमको ऑप्शन नंबर ए सही दिख रहा है क्योंकि ए ऑप्शन नंबर जो है वो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे। क्यों, क्योंकि देखिए पहला परचेज जनरल अब तो ओवर कॉस्ट वाला भी था, यानी यहाँ पे आपका ओवर कॉस्ट सी डी और एफ हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर है। आंसर नंबर बी, सी भी सही है, डी भी सही है और एफ भी सही है, जो हमारे ट्रायल बैलेंस को इफेक्टेड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। अ फ्यू स्टेटमेंट आर गिवन बिलो, सेलेक्ट वेदर इज ए ट्रू और फॉल्स। कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है और इन्हें हमें सेलेक्ट करना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ट्रेड अकाउंट इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ट्रेड अकाउंट रिकॉर्ड नहीं किया जाता है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ट्रेड अकाउंट इज़ नॉट रिकॉर्डेड, ये भी ऑप्शन ट्रू है क्योंकि रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। राइट आंसर यहाँ है, ट्रू है ये। नेक्स्ट है कैश डिस्काउंट कैन बी इंटर रिकॉर्डेड थ्रू जनरल आर थ्रू कैश बुक। तो ये भी आपका राइट आंसर है, ये भी टी ट्रू है। नेक्स्ट है 2 कॉलम कैश बुक हैज़ एन एक्स्ट्रा कॉलम ऑफ डिस्काउंट ऑन द डेबिट साइड। तो डेबिट साइड में क्या होता है, 2 कॉलम कैश बुक में 2 कॉलम कैश बुक में हैज़ अ एक्स्ट्रा कॉलम ऑफ डिस्काउंट ऑन द डेबिट साइड। ये आपका फॉल्स है, ऐसा नहीं होता है। 2 कॉलम कैश बुक हैज़ अ एक्स्ट्रा कॉलम ऑफ डिस्काउंट, और 2 कॉलम में एक्स्ट्रा नहीं, कॉलम डिस्काउंट का नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है नो पोस्टिंग इन रिक्वायर इन अ पर्सनल अकाउंट फॉर द कैश। ये देखिए ये पहले वाला पहले जो 2 कॉलम कैश बुक बनते थे उसमें ये रहता था, लेकिन जो नया फॉर्मेट आया है उसमें 2 कॉलम कैश बुक में डिस्काउंट आपका मेंशन नहीं है। डिस्काउंट डायरेक्टली आपके 3 कॉलम में ही आपको मेंशन दिखेंगे। नेक्स्ट वाला है 5 नंबर, डिस्काउंट कॉलम इन अ कैश बुक आर नॉट बैलेंस बाय दे आर मेरली टोटल्ड। ये भी ट्रू है। एक यहाँ छूट गया, नो पोस्टिंग इज रिक्वायर्ड इन अ पर्सनल अकाउंट फॉर कैश डिस्काउंट। ये फॉल्स है, पोस्टिंग की हमें रिक्वायरमेंट होती है, नो पोस्टिंग वाला यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे आपको आंसर नंबर देखिए कौन सा सही होगा, पहला ट्रू है, दूसरा ट्रू है, तीसरा फॉल्स एंड
दूसरा ट्रू है। फर्स्ट ट्रू, ट्रू। ऑप्शन नंबर ए यहाँ भी राइट आंसर है आपका। आंसर ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। अ सेपरेट जर्नल इज केप्ट। सेपरेट जर्नल हम कब रखते हैं? ऑप्शन नंबर ए है ईच ट्रांजैक्शन, ऑल टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन, एंड ईच टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन विच आर रिपीटिटिव इन अ नेचर एंड सफिशिएंटली लार्ज इन अ नंबर। तो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर हमारा सी यहाँ पे राइट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कैश बुक कंटेन ऑल रिसीप्ट एंड पेमेंट इन कैश, ऑल रिसीप्ट ओनली एंड ऑल पेमेंट ओनली। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑल रिसीप्ट एंड पेमेंट ऑफ कैश बुक। तो अभी हमने यहाँ पे क्वेश्चन देखा है। अब अगली स्लाइड में हम क्या करते हैं? 25 वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन, जनरल प्रॉपर इज अ मीन फॉर रिकॉर्डिंग। जनरल प्रॉपर में क्या रिकॉर्ड करते हैं हम? अ क्रेडिट परचेज ऑफ अ फिक्स एसेट्स, रिटर्न ऑफ गुड्स एंड ऑल सच ट्रांजेक्शन फॉर विच नो स्पेशल जर्नल हैज़ बीन केप्ट बाय द बिजनेस। तो यहाँ पे आंसर नंबर सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 क्वेश्चन, परचेज जर्नल इज अ केप्ट टू रिकॉर्ड। परचेज जर्नल केप्ट टू रिकॉर्ड, फर्स्ट ऑप्शन ऑल परचेज ऑफ गुड्स, बी ऑल क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, ऑल क्रेडिट परचेज। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर है, ऑल क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन, सेल्स जनरल इज यूज टू रिकॉर्ड। सेल्स जनरल रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन देखते हैं, सेल्स जनरल, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स ऑफ एसेट्स एंड क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा आंसर नंबर सी, सेल्स क्रेडिट ऑफ गुड्स, क्योंकि सेल्स जनरल में हम क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स ही देखते हैं, बल्कि न कि एसेट्स नहीं लिया जाता है, क्योंकि इसमें गुड्स को ही हम इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनी डोनेशन रिसीव फ्रॉम फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज़। हम अगर कोई डोनेशन रिसीव करते हैं वो भी किसी स्पेसिफिक पर्पज़ से, तो कोई भी चीज़ स्पेसिफिक पर्पज़ से होता है तो वो बार बार नहीं होता, यानी कि वो कौन सा रिजर्व होगा? कैपिटल रिसिप्ट वाला रिजर्व होगा, न कि रेवेन्यू रिजर्व, क्योंकि बार बार ना हो उस तरह के रिसिप्ट को हम बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अ पब्लिशर फॉर एक्वायरिंग कॉपीराइट। हम एक्सपेंस कर रहे हैं एक पब्लिशर के लिए, किस लिए? कॉपीराइट के लिए। तो कॉपीराइट भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, ये बार बार नहीं होता है, सिर्फ वन टाइम होता है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर इसे बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड बी कंसीडर अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब इसमें हमें सेलेक्ट करना है कि कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। दिया हुआ है ऑप्शन ए ₹1000 पेड फॉर एक्सिक्यूशन ऑफ अ न्यू प्लांट। एक्सिक्यूशन ऑफ न्यू प्लांट के लिए हमें 1000 पेड करना है। तो ये भी क्या है हमारा, यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो ये कैपिटल नेचर का है। ऑप्शन ए क्या है? कैपिटल नेचर है, तो ये रेवेन्यू नहीं हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए गलत है। नेक्स्ट है लॉस ऑफ ₹1000 incurred in increasing the sitting accommodation of a hotel। हम अगर होटल के लिए बैठने के लिए व्यवस्था को बढ़ा रहे हैं, उसमें हमने खर्च किया है, तो ये भी क्या है? कैपिटल नेचर का है, रेवेन्यू नेचर का नहीं है। नेक्स्ट है डैमेज पेड ऑफ अकाउंट इन अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू सप्लाई अ सर्टेन गुड्स। यहाँ पे हमने क्या किया है? डैमेज पेड, डैमेज हो गया है कुछ, उसको पेड करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर को सप्लाई कर रहे हैं सर्टेन गुड, तो ये आपका हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है रिपेयर ऑफ मशीनरी परचेज सेकेंड हैंड।
तो ये भी आपका नहीं होगा क्योंकि ऑप्शन ये कैपिटल नेचर का है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हुआ? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डैमेज पेड ऑफ अकाउंट ऑफ ब्रीच ऑफ अ कंट्रैक्ट टू सप्लाई सर्टेन गुड्स। अब हम क्वेश्चन नंबर आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसमें भी हमें क्या करना है? कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा है ये देखना है। तो ऑप्शन नंबर ए है कंपनसेशन पेड टू डायरेक्टर ऑफ अ टर्मिनेशन ऑफ दीज सर्विस। यहाँ पे हम कंपनसेशन दे रहे हैं किसको? डायरेक्टर को, फॉर टर्मिनेशन। तो डायरेक्टर भी बार बार तो टर्मिनेट होगा नहीं, तो यानी क्या है ये ऑप्शन हमारा सही हो सकता है। फिर आगे भी हम देख लेते हैं। एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन कनेक्शन विद द रिन्यूअल ऑफ द ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क लेने का नहीं है बल्कि किसका है? ट्रेडमार्क के रिन्यूअल करने का है। तो जब भी ट्रेडमार्क के रिन्यूअल का आएगा तो ये भी ऑप्शन आपका क्या होगा? नहीं होगा। नेक्स्ट है गारंटी पेड टू द डायरेक्टर ऑन द टर्मिनेशन ऑफ दिस सर्विस। ग्रेचुटी पेड ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द टर्मिनेशन ऑफ द सर्विस। तो ये बार बार हो सकता है डायरेक्टर के ग्रेचुटी तो हमेशा दिया जाता है क्योंकि यहाँ पे ग्रेचुटी दिया हुआ है ना, तो ग्रेचुटी तो हमेशा दिया जाता है बार बार। जब भी डायरेक्टर क्या होते हैं? टर्मिनेट होते हैं, तो ग्रेचुटी का नेचर ही होता है कि वो बार बार देना होता है, ये वन टाइम नहीं होता है। जब भी कोई डायरेक्टर टर्मिनेट होगा या रिटायर होगा तो हमें ग्रेचुटी उसकी पेड करनी होती है। सिर्फ टर्मिनेशन के ही कंडीशन में नहीं होता, रिटायरमेंट की भी कंडीशन में होता है, इसलिए बार बार होता है। नेक्स्ट है रॉयल्टी पेड इन इंस्टॉलमेंट फॉर द परचेज ऑफ राइट ऑफ द मैन्युफैक्चरर एंड सेल पेटेंट मेडिसिन्स। तो ये भी क्या है? रॉयल्टी पेड किया गया है, तो ये भी आपका नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही है? राइट आंसर है कंपनसेशन पेड टू डायरेक्टर ऑन टर्मिनेशन ऑफ दीज सर्विसेज। अब क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। मैच लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकेंड दिया है, इसे हमें मैच करना है। आइटम एक्सपेंडिचर एंड रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर रिसीप्ट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। अब क्या करना है? हमें इसे भी मैच करना है और मैच करके हमें इससे सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहला देखिए, कंपनसेशन पेड टू रिटेंस वर्क्स ऑफ द फैक्ट्री फॉर लॉसेस ऑफ सर्विस। कंपनसेशन हम पेड कर रहे हैं तो ये होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जब भी हम कंपनसेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ए का होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिर ऑप्शन बी लीगल एक्सपेंसेस इनकर्ड इन द कनेक्शन विद द परचेज ऑफ प्लांट ऑफ लैंड। तो इसका कैपिटल प्लांट हम परचेज कर रहे हैं तो ये हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट है कंपनसेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर द कंपल्सरी रिन्यूअल। तो ये जहाँ भी गवर्नमेंट कंपनसेशन है और गवर्नमेंट रिन्यूअल, तो ये भी क्या है? कैपिटल रिसीप्ट हो गया। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये कैपिटल नेचर है या रेवेन्यू नेचर है। तो नेक्स्ट हम देखिए, नेक्स्ट स्लाइड में हम आगे के क्वेश्चन को MCQ सॉल्व करेंगे। थैंक यू।